हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीके फॉर एम्स नर्सिंग के ऐसे टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जिन क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट 2025 में उसी टाइप के क्वेश्चन मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इवन इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों को ये आइडिया मिलेगा कि आप लोगों को जीके में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितनी ज्यादा डेप्थ में जाके आप लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ना है, कितने ज्यादा आपको करंट अफेयर्स फॉलो करना है, या फिर आपको क्या जीके के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। जितने मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाले सारे के सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को जीके में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीज आर गोइंग टू बी द सुपर अमेजिंग 30 क्वेश्चन। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि जीके के अंदर आप लोग अगर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है जीके में। सबसे पहली चीज, आप लोग अपने अंदर से जीके का फियर निकालो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि जीके बहुत ज्यादा हाई लेवल की आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीके के सिर्फ 10 क्वेश्चन, ऑफ कोर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन 10 मार्क्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर उस केस में करता है जब मेरा जो 90 मार्क्स है ना वो 100% प्रिपेयर हो रहा है कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, तो मुझे जीके के 10 क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी तक भी 90 मार्क्स पे तो उनका फोकस नहीं है, लेकिन उनका फोकस का है सबसे ज्यादा जीके के ऊपर। सो मेरी इन लास्ट के सिर्फ 7 डेज बचे हैं एग्जाम में। इन 7 दिनों में सिर्फ एक सजेशन है, अपना जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला के 90 मार्क्स आ रहे हैं। जीके में कितना भी पढ़ लेना, स्कोर फिर भी वही 7-8 नंबर ही आना है। 10/10 कोई नहीं लेके आने वाला है। किसी को इतना, कोई एक महीने में इतना इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकता है कि वो सारे करंट अफेयर्स कर ले। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में जीके के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये चीज, कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, तो आउट ऑफ द 10 आप 6 नंबर तो चुटकियों में ले आओगे। लिटरली 2024 के क्वेश्चंस मैंने खुद कराए हुए अपने ही प्लेटफॉर्म पे। 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको खोल के देख लो, ओपन करके देख लो, एंड यू विल गेट टू नो कि अगर मैं नहीं भी पढ़ू ना जीके में, मैं 6 नंबर तो वैसे ही लेके आऊंगा, बिल्कुल लेके आओगे। सो इसलिए लास्ट का टाइम है, बहुत क्लियर कट सजेशन दे रही हूँ, फोकस करो सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और एफएसटीज लगाओ। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप खुद बताओगे कि इन क्वेश्चंस को देख के आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ मई 2025। मई 2025 के अकॉर्डिंग आपकी करंट प्रेसिडेंट कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑफ कोर्स वी वेरी वेल नो, शी इज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इंडिया ने रिसेंटली 2025 में एक इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज किया है, एक समिट होस्ट किया है। तो कौन सा समिट किया है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है? दिस इज ब्रिक्स, सी इज द करेक्ट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन। आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में हो, 3 शिफ्ट में हो, जरूर पूछा जाएगा। अब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कोई, क्योंकि ऑफ कोर्स एम्स को भी ये चीज पता है कि भाई हमें 10 क्वेश्चन देने हैं जीके के, तो वो 10 क्वेश्चन ऐसे देंगे कि आपके 10 मिनट्स में सॉल्व हो जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन के लिए दे आर प्रोवाइडिंग यू 120 मिनट। इवन इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बहुत जल्दी अपने ही चैनल पे एक ऐसी वीडियो बना के देने वाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों को पेपर्स अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी समझाऊंगी कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कौन सा सेक्शन आपको करना है। तो सबसे पहली चीज, जीके के 10 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो विद इन 10 मिनट बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। सो पहला क्वेश्चन, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करने की पहली ट्रिक, कभी भी क्वेश्चन को वर्बली ना करो। पेन लो हाथ में, क्या रफ शीट मिलेगी? मिलेगी भाई, बिल्कुल रफ शीट मिलेगी आप लोगों को वहां पे। तो पेन लो, और क्या बोल रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए और बी क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। और बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी की सिस्टर है, तो तीनों भाई बहन हुए या नहीं हुए? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए सी का क्या, ए कौन है? ए इज द ब्रदर, ए भाई है, और बी कौन है? बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी की सिस्टर है। सो ए कौन लगा? ए भाई लगा या नहीं लगा? बताना जरा, ए करेक्ट आंसर हो गया नहीं? विद इन 20 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, इसी लेवल का क्वेश्चन था, इससे ना डिफिकल्ट था ना ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ, रवि इज द सन ऑफ नीता। तो अब जब ना मम्मी पापा और बच्चे का रिलेशन बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। रवि कौन है? नीता का बेटा है। सो नीता का बेटा कौन है? रवि। ऐसे एरो बना के बनाया करो,
ठीक है। नीता किसकी वाइफ है? नीता इज द वाइफ ऑफ मोहन। हमेशा जब भी हस्बैंड वाइफ हो बीच में ऐसे एंड का मार्क बना दो। अब क्या पूछ रहा है? हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रवि? अब बता दो मोहन कौन लगे भाई? नीता मम्मी है तो मोहन कौन लगे? उनके पिताजी लगे नहीं लगे? तो बता दो करेक्ट आंसर बी आ गया या नहीं आ गया? क्या कोई डाउट आया यहाँ पे? नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड? भाई विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? ब्रिटिश लाइब्रेरी, आपकी संघाई लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। यस, जो सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी है दैट इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि आपकी यूएसए के अंदर है, वॉशिंगटन यूएसए के अंदर प्रेजेंट है। याद रखना है इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाओ देखो एक मैथ से क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंटली समझना। क्या बता रहे हैं? कभी भी क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपसे पूछा इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, कि कोई नंबर है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर 20% ऐसे लेना तो उस नंबर को 100 कंसीडर कर लो। सो मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन हियर, उस नंबर को 100 कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये नंबर कितना हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है। तो कभी भी इंक्रीज आए तो क्या करना है? इंक्रीज में प्लस का साइन। कितना परसेंट? 20%। किसका 20% हो रहा है? इस नंबर का। ये नंबर कितना है? 100। जो नंबर है उस नंबर का 20%, तो उस नंबर का 20% कितना होगा? वो ऐसे निकलेगा और उसके अंदर ऐड करना है 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया नंबर? 120 आ गया। अब इसी नंबर में जो नंबर आया, ये नंबर फिर 20% डिक्रीज हो गया। तो अब डिक्रीज में क्या करोगे? माइनस करोगे। कितना डिक्रीज हुआ? 20%। कितने का? 120 का 20%। तो कर दो जरा इसको, 12 टू जा 24, तो 120 माइनस 24 कितना आ गया यहाँ पे? 96 आ गया, नहीं आ गया? राइट। मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था? 100, और अब कितना आ गया? पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हुआ। बच्चे क्या करेंगे? नॉर्मल दिमाग लगाएंगे, 20% इंक्रीज हुआ, 20% ही कम हो गया, वही चेंज नहीं आना चाहिए। नहीं भाई ऐसे नहीं होता, सॉल्व करने पड़ता है। तो कितना आ गया? 96। तो 100 था, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? 4% डिक्रीज हुआ, नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ से कंपटीशन बनता है। यहाँ से बच्चे की ना कॉमन सेंस पता चलती है कि उसकी ना Q&A कितना है, IQ लेवल उसका क्या है। क्योंकि 20% इनका 20 है, बहुत बच्चे नो चेंज लगा के आएंगे और अरे बोलेंगे मैम मैं तो सही करके आया हूँ बिल्कुल, लेकिन आपको पता है दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए व्हाट इज द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सिंपल हमें स्क्वायर रूट एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर रूट आप लोगों को आता है, नहीं आता है मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। हो गया क्वेश्चन विद इन सेकंड? हो गया नहीं हो गया? भाई थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरा गला खराब है लास्ट 1 वीक से, बट आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके मैं क्लियरली आपको समझा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट आता है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 75 आउट ऑफ द 100। भाई कितने बच्चों का टारगेट है? 100 स्कोर लेके आना, बहुत बच्चों का होगा। तो भाई 100 आउट ऑफ द 70 आउट ऑफ द 100 75 स्कोर है, परसेंटेज निकालना, इनटू 100 कर दो, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 75%। बताओ इजी है या नहीं है? है इजी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने क्या किया? 500 रुपए का एक आइटम, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया। कितना? 10% का। तो 10% निकाल लो, 500 माइनस डिस्काउंट दिया ना, कम होगा, माइनस कितना? 10%। किसना 10%? किसका 10%? 500 का। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10 इंटू 5 50, तो 500 माइनस 50 कितना आ गया? 450 रुपए। 10% का डिस्काउंट दिया, कितना आ गया? 450। बताना जरा सही आया नहीं आया? आ गया सही सबका? चलिए अब आ जाओ थोड़े कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। एम्स नर्सिंग के लास्ट ईयर 2024 में कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए थे। अब कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है? इफ 1 जनवरी 2021 वाज अ फ्राइडे, ठीक है, तो आपको 1 जनवरी 2024 को 25 कर लो, इसको 25 कर लो, ठीक है। अब निकलेगा इसका आंसर सही। कैसे निकालना है? सिंपल, हमेशा ध्यान रखना है जब भी एक नॉर्मल ईयर होता है, सो एक नॉर्मल ईयर के लिए +1 करना है। जब भी एक लीप ईयर मिल जाए तो लीप ईयर के लिए +2 करना है। नॉर्मल ईयर में होता है 365 दिन और लीप ईयर में होता है 366 डेज। आई डोंट नो 66 को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखना है मैम, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जिस जो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाए, जैसे कि 2016, 2020, ये क्या है? लीप ईयर है। तो 2024 जैसे कि ये लीप ईयर है। तो 2021 से लेके 25 के बीच में
2021 से 2022, 22 से 2023, 23 से 2024, 2024 से 2025। तो क्या पूछ रहे हैं, अगर 1 जनवरी 2021 में फ्राइडे था तो 1 जनवरी 2025 में कौन सा डे होगा? 1 2 3, तो थर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, एक लीप ईयर आ रहा है और एक नॉर्मल, मतलब 1 2 3 नॉर्मल ईयर आ रहे हैं, 3 नॉर्मल ईयर आ रहा है और एक लीप ईयर आ रहा है। तो कितना ऐड करोगे? नॉर्मल ईयर के लिए 1 ऐड करना है और लीप ईयर के लिए 2, तो 5 ऐड कर दोगे। तो फ्राइडे का, फ्राइडे है आज, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। बताना जरा फिफ्थ डे पर ट्यूसडे आएगा नहीं आएगा? बता दो जल्दी से, ट्यूसडे आएगा या नहीं आएगा? आर वी ऑल डन यहां तक? भाई सिंपल सा है, नॉर्मल ईयर के लिए 1 ऐड करना है और लीप ईयर के लिए कितना ऐड करना है? +2 ऐड करना है। तो बीच में 5 कितना आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे बीच में 3 नॉर्मल ईयर आ रहे हैं, एक लीप ईयर आ रहा है। तो फ्राइडे में 5 ऐड कर दो। क्या आएगा फ्राइडे में 5 ऐड करने के बाद? मंडे आ रहा है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। अच्छा 4 ही तो आ रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। सही है, 3 सामान्य ईयर आ रहे हैं, एक लीप ईयर आ रहा है, तो 5 ऐड करेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे आएगा भाई, ट्यूसडे आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करके देख लो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। नहीं ऐसे हो रहा है, ऐसे करके देख लो। ठीक है, अच्छा हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक लीप ईयर में 366 डेज होता है। उसके लिए कितना करता है? +2 करता है जब हमें डेज निकालने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म। कथकली किसका डांस? एक क्वेश्चन डांस फॉर्म पे भी आएगा, डांस फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा। सारी डांस फॉर्म मैंने कराई हुई है, प्लेलिस्ट है मेरी पूरी की पूरी, जीके फॉर एम्स नर्सिंग 2025। वहां पे पूरा 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रखे हैं। अगर अभी तक नहीं देखे ना, उसको देख लेना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। वहां पे पूरा मैराथन सेशन है बायो का, विद इन 5 to 6 लेक्चर पूरी बायो करा रखी है, 11th की 12th की। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हर दिन सुबह 11:30 बजे, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, कथकली है ना, कथकली भाई, तो कथकली तमिलनाडु थोड़ा ना, केरला केरला केरला, सॉरी 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 सॉरी। कथकली क्लासिकल डांस फॉर्म कहाँ? केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट? गरबा कहाँ खेला जाता है? गुजरात में खेला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। बताना जरा गुजरात क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी। What is the festival of dance celebrated in Tamil Nadu called? भाई तमिलनाडु में इनमें से कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बताओ जल्दी से। पोंगल, नत्यांजलि, नवरात्रा या फिर ओनम? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। नत्यांजलि इज द क्लासिकल डांस फेस्टिवल जो कि आपका तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण इन 2024? 2024 में पद्मा विभूषण उनके रिकॉग्नाइजेशन, भाई इंडस्ट्री में सबसे अच्छा काम किसने किया है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री किसको दिया गया? बहुत 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 वायरल क्वेश्चन है, रतन टाटा को मिला था पद्मा विभूषण अवार्ड, राइट? व्हिच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा इन इंडिया? भारत के अंदर जो सिनेमा में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड, बुकर्स अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड या अर्जुन अवार्ड? सिंपल पता चल रहा है, सिनेमा के अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाएगा, राइट? नेक्स्ट, व्हिच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सो नागरिक पुरस्कार इज द भारत रत्न अवार्ड, राइट? डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया? भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सबको पता है इसका आंसर, एवरीवन नोज, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? भाई जहां पे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं जनरली लोग, विंटर्स में घूमने जाते हैं, बीच पे घूमते हैं, कौन सी जगह है? स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का बाय एरिया, और यहाँ की एमबीबीएस की कट ऑफ बहुत डाउन जाती है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, गोवा। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, चहरी डैम या फिर आपका सरदार सरोवर डैम? यस, हीराकुंड डैम, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज द शॉर्टेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर होती है, थाई बोन जिसको बोलते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट ईयर की बोन जिसको स्टेप बोलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। 3 बोन्स होती है एक कान में, मेल, मेलस, इंसस और स्टेप। स्टेप सबसे शॉर्टेस्ट बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बॉयल हो जाता है एट व्हाट टेम्परेचर इन सी लेवल, समुद्र, जो आपका समुद्र तल का पानी है वो किस तापमान पे उबलता है? बताना जरा, कौन सा? 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 या 110? यस, सी इज द करेक्ट आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस। डन, यहां तक बताओ जल्दी से, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द is produced in the human body when exposed to sunlight? भाई जब सनलाइट की एक्सपोजर में जाएगा तो आपको कौन सा विटामिन मिलता है? धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, नहीं मिलता है? जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, लायन, एलिफेंट, टाइगर, डियर। बहुत बच्चे अब इसका आंसर लायन बताएंगे, लेकिन द करेक्ट आंसर इज टाइगर। देखो कितना स्पीड से आप लोगों को मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ। Which day is celebrated as International Nurse Day? ये तो अभी अभी गया है इंटरनेशनल नर्स डे, अभी अभी गया है इंटरनेशनल नर्स डे। बताओ कब था? यस एग्जैक्टली 12th ऑफ मई, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? नैनीताल, देहरादून, मसूरी या फिर अल्मोड़ा? What is the capital of Uttarakhand? Very good. The correct answer is B. Uttarakhand. Uttarakhand is the capital. Dehradun is the capital of Uttarakhand. Which planet is known as the red planet? Last question. किस planet को red planet? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका अपीयरेंस रेड रेड दिखाई देता है। सो द करेक्ट आंसर इज मार्स। मंगल ग्रह आपका जो होता है वो क्या होता है? उसको हम रेड प्लैनेट, प्लैनेट के ऊपर पूरे सोलर सिस्टम में रेड प्लैनेट, स्विफ्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट, ठीक है, सारे जिसके पास सबसे ज्यादा रिंग्स होती है, सारे मैंने टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं जीके की प्लेलिस्ट के अंदर। तो जिसने नहीं देखी है जाके देख लो। बायो मैराथन सेशन होती है हर दिन सुबह 11:30 बजे, अटेंड कर लेना, ठीक है। एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज एम्स नर्सिंग की A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद कट ऑफ क्या जाएगी एम्स वाइज, कैसे काउंसलिंग करनी है, सब कुछ, पूरी हर एक बच्चे की काउंसलिंग, 1-on-1 काउंसलिंग मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाली हूँ। सो इफ यू वांट कि आपको कंप्लीट गाइडेंस है, नॉट इवन एम्स नर्सिंग, कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, आप पीसीबी स्टूडेंट है, आपके लिए क्या क्या अल्टरनेट करियर ऑप्शंस होने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। सो दिस चैनल इज गोइंग टू बी सुपर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चंस और लेती रहूं टिल द डेट ऑफ एग्जाम। Okay then, bye everyone.